हेलो फ्रेंड, मैं एक्समार्ट एंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग राजस्थान सीएचयू एग्जाम और जितने भी अपकमिंग सीएचयू एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, उनके ऊपर बात कर रहे थे। फ्रेंड, अपनी राजस्थान सीएचयू एग्जाम के रिगार्डिंग जो क्लासेस थी अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक अपना टॉपिक था जो कम्युनिकेबल डिजीज बचा हुआ था, तो आज अपन अपने इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने क्लास के अंदर वही पॉइंट है वो मेंशन किए हैं जो अपने एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपकी जो डिजीज आ रही है वो आ रही है आपकी स्मॉल फॉक्स। तो स्मॉल फॉक्स से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्मॉल फॉक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म से, कि जो स्मॉल फॉक्स है उसको कौन सा जो बैक्टीरिया वायरस है वो इन्फेक्टेड या कोज करता है, कौन से बैक्टीरिया वायरस से ये डिजीज है वो कोज होती है। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा कि सर ये वेरियोला जो वायरस होता है उससे कोज होती है। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात की तो कौन सा रहा, अपना वेरियोला वायरस है वो रहने वाला है। देन आता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब बैक्टीरिया या फिर वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंटर करता है तब से लेकर जो फर्स्ट साइन या सिम्टम्स अपीयर करता है तब तक के जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड है वो बोलते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 11 to 14 डेज है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड। देन आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मतलब जो ये वेरियोला वायरस है वो किस रूट से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैलेगा। तो ये रहता है आपका एयरबोर्न, यानी अपना ड्रॉपलेट, अपने खांसने से, छींकने से, या जो बैक्टीरिया वायरस वो कहाँ जाएगा, एयर में चला जाएगा, एयर से किसी और इंडिविजुअल में चला जाएगा, या फिर खांसने से किसी आर्टिकल्स के ऊपर चला जाएगा, उससे कोई जो हेल्दी इंडिविजुअल उसको टच करेगा वो उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये होता है एयरबोर्न या फिर ड्रॉपलेट। साइन सिम्टम्स की बात करें तो मैंने यहाँ पर वही साइन सिम्टम्स इंक्लूड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फीवर हो गया, वोमिटिंग, नोजिया, हेडेक, ये वाली चीजें मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की है। जो उसके क्लासिकल साइन है वही मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। तो फर्स्ट आता है इसका जो साइन आता है वो आता है रेसेस। इसके अंदर क्या होते हैं, रेसेस वो अपीयर होते हैं। आपसे कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि जो स्मॉल फॉक्स का उसके अंदर रेसेस होते हैं या नहीं होते, या फिर स्मॉल फॉक्स का जो साइन सिम्टम्स है वो क्या होता है। आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला है। आपसे पूछने वाला क्वेश्चन बनता है कि जो रेसेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनका जो मैनर होता है वो किस टाइप का होता है। तो आप क्या बोलोगे, सर जो रेसेस होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप के होते हैं। अब बात आती है सेंट्रीफ्यूगल रेसेस है वो क्या होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल रेसेस की बात करें तो ऐसे रेसेस जो आपके एक्सट्रीमिटीज पे ज्यादा रहेंगे, यानी आपके हाथ पैर है यहाँ पर ज्यादा दिखाई देंगे आपको, और आपका सेंटर है, आपका अब्डोमिनल है, यहाँ पर आपको कम है, वो विजिबल होने वाले हैं। ये क्वेश्चन बनता है आपके स्मॉल फॉक्स से। स्मॉल फॉक्स से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके जो पॉइंट है, जो अपने इसमें से क्या रिमेंबर रखते हैं। तो लास्ट केस ऑफ स्मॉल फॉक्स की, जो स्मॉल फॉक्स है उसका लास्ट केस है वो कब आया था। तो लास्ट केस ऑफ स्मॉल फॉक्स की बात करें तो ये आपके इंडिया में आया था 24 मई 1975 के अंदर, आपके इंडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ था। मतलब इंडिया के अंदर जो स्मॉल फॉक्स है उसके लास्ट पेशेंट आपको कब देखने को मिला था, तो 24 मई 1975 को आपको ये केस है वो देखने को मिला था। ठीक है। देन बात आती है कि इंडिया को जो स्मॉल फॉक्स फ्री है वो डिक्लेयर कब किया गया। तो इंडिया को स्मॉल फॉक्स फ्री अप्रैल 1977 के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया। 24 मई 1975 को तो अपना लास्ट केस आया था, याद रखना फ्रेंड, 24 मई 1975 ये डेट जहां पर आती है इसका मतलब होता है कि आपके यहां पर लास्ट केस है वो आपको मिला है। ठीक है। इसके बाद में 75 76 तक अपने को कोई केस नहीं मिला। फिर जाकर क्या किया गया, अप्रैल 1977 को इंडिया को स्मॉल फॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई इंडिया के अंदर स्मॉल फॉक्स के केसेस है वो नहीं आते हैं। तो इंडिया को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, वो स्मॉल फॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। ये बातें थी वो आपकी इंडिया के बारे में थी, अपने देश के बारे में थी। देन आपको कंफ्यूज करने के लिए इंडिया से रिलेटेड न देकर आपको पूछा जा सकता है पूरे विश्व में क्या हुआ था, कब हुआ था। तो विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लास्ट केस स्मॉल फॉक्स का रिपोर्ट हुआ था 26 अक्टूबर 1977 को। अप्रैल 1977 को क्या हुआ था, अप्रैल 1977 को हुआ था साहब कि इंडिया को स्मॉल फॉक्स फ्री डिक्लेयर किया गया था। लेकिन
26 अक्टूबर 1977 को एक चीज और हुई थी, वो सोमालिया नामक जगह है अफ्रीका के अंदर, वहां पर लास्ट केस है वो रिपोर्ट हुआ था किसका, स्मॉल पॉक्स का, अगर पूरे विश्व की बात करें तो। ठीक है, फिर क्या किया गया, 8 मई 1980 को 8 मई 1980 को विश्व को भी स्मॉल पॉक्स फ्री है वो डिक्लेयर कर दिया गया। तो फ्रेंड यहाँ पर याद रखने वाली चीज ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो पूरे विश्व से इरेडिकेट हो चुकी है, उसके अंदर उसके अंदर आपको स्मॉल पॉक्स दे दिया जाए और पोलियो दे दिया जाए, तो साहब इसके अंदर आपका पोलियो आंसर है वो सही नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि पोलियो इंडिया से तो इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन आपके पूरे विश्व से इरेडिकेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला वो आपका स्मॉल पॉक्स ही रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान शिक्षा 2020 में भी आपको देखने को मिला था। तो स्मॉल पॉक्स से ये चीजें सारी क्लियर हो गई है आप लोगों को। देन इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका चिकन पॉक्स से। तो चिकन पॉक्स से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वेरिसेला जोस्टर जो वायरस होता है वो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, इसी के कारण ये डिजीज है वो कोज होती है। अदर नेम की बात करें, इसको एक नाम से और जानते हैं, वो नाम क्या है, ह्यूमन हर्पीस वायरस थर्ड के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। यहां तक आपको क्लियर है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि साहब जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, तो आपने स्मॉल पॉक्स में पढ़ा 11 से 14 दिन, इसको आगे लेके चलो 14 से 16 दिन इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो आपको याद रखना है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में 11 से 14, 14 से 16। ठीक है, यह आपका हो गया। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो वेरियोला वायरस होता है, चिकन पॉक्स की बात करें तो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, जिसको ह्यूमन हर्पीस वायरस थर्ड के नाम से भी अपन जानते हैं। देन आपका आता है इसका रूट का, तो रूट उसका सेमिटिस रहने वाला है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। रेसेस की बात करें तो जो रेसेस होते हैं वो आपके होते हैं सेंट्रीपिटल टाइप के, वहां पर आपने सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पढ़े थे, जिसका मतलब आप लोगों ने बताया था कि सर ऐसे रेसेस जो आपके एक्सट्रीमिटीज में ज्यादा होते हैं और आपके सेंटर में कम होते हैं। इसका उल्टा कर दो आप, यहाँ पर सेंट्रीपिटल का मतलब होता है ऐसे रेसेस जो आपके सेंटर में ज्यादा होते हैं और आपके एक्सट्रीमिटीज के ऊपर आपको कम देखने को मिलेंगे। अपन ये कह सकते हैं कि फर्स्टली जो अपीयर होंगे वो आपके सेंटर में होंगे, फिर आपके एक्सट्रीमिटीज पे ये अपीयर होने वाले हैं। देन पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी की बात करें तो इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी होता है 1 से 2 दिन का, इसका पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी होता है। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट अगर बात करें कि प्रायर द अपीयरिंग ऑफ रेसेस एंड 4 to 5 डे आफ्टर अपीयरिंग ऑफ रेसेस, कि ये पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी का मतलब होगा कि एक इंडिविजुअल है वो खुद तो इन्फेक्टेड है, अपने द्वारा किसी और को इन्फेक्टेड कब तक कर सकता है। तो ये रेसेस अपीयर होने के 4 से 5 दिन तक इंडिविजुअल वो आप किसी और को भी इन्फेक्टेड है वो कर सकता है। आई बात आपको समझ में। तो यहाँ पर चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वो अपना कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका मीजल्स से। क्या निकल के आ रहा है, मीजल्स से आपके क्वेश्चन है वो निकल के आ रहा है। तो मीजल्स की बात करें तो मीजल्स को रूबियोला नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड ये रूबेला नहीं है, रूबियोला है। रूबेला अलग डिजीज है और रूबेला अलग डिजीज है। तो रूबियोला नाम से मीजल्स को आल्सो नोन एज रूबियोला, क्या रूबियोला नाम से भी अपन जानते हैं। आई बात समझ में। देन बात करें इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो आरएनए वायरस होता है जो पैरामिक्सोवेरिडेज फैमिली का होता है, अपन कह सकते हैं आरएनए वायरस पैरामिक्सडो, जो आरएनए वायरस होता है पैरामिक्सोवेरिडेज के नाम से अपन इसको जानते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 10 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है फ्रेंड, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो डॉपलेट होता है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी अपन इसको कह सकते हैं। डॉपलेट के द्वारा भी होता है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा भी होता है। आई बात समझ में। देन इसका जो क्लासिकल साइन होता है, या फिर अपन जो बात करें इसका जो इंपॉर्टेंट साइन होता है, जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो मिलता है आपको कोपलेट स्पॉट से, कि साफ पूछा जाएगा कि कोपलेट स्पॉट है वो क्या होता है। तो जहां पर कोपलेट स्पॉट नाम आ गया वहां पर आपको याद रखना है कि भाई व्हाइटिश स्पॉट होते हैं जो आपकी बकल म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन इसके 3CS इसके अंदर साइन भी आपको देखने को मिलेंगे, कोरेजा, कंजेवाइटिस और कफिंग है वो आपके इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब देन जो पॉइंट ऑफ रिमेंबर की बात करें
तो कॉर्पोरेट स्पॉट इजिली साइन अर्लियर साइन ऑफ मिजल्स, कि जो कॉर्पोरेट स्पॉट होते हैं वो मिजल्स का अर्लियर साइन होता है। मतलब मिजल्स के अंदर जो फर्स्ट साइन अपीयर होगा वो, आप क्लासिकल साइन की बात कर रहा हूं फ्रेंड, फीवर यार, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो जो फर्स्ट साइन अपीयर होगा वो आपका अपीयर होने वाला है, वो होने वाला है कॉर्पोरेट स्पॉट। डियर फ्रेंड, इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो आपका होता है SSPE, यानी सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एंसेफेलाइटिस। इसके अंदर आपको कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। देन बात करते हैं वंस मिजल्स अकर्ड इट गिवन नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, कि अगर आपको मिजल्स वो एक बार हो गया तो वो आपको जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। मैंने आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं इम्यूनिटी के बारे में, तो वो क्लास आप वहां पर विजिट कर लेना, ठीक है। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो 5 डे बिफोर और 5 डे आफ्टर जो रेसेस है वो अपीयर होने से, कहने का मतलब क्या है, रेसेस अपीयर होने से 5 दिन पहले का टाइम और 5 दिन बाद का टाइम के अंदर इंडिविजुअल वो डिजीज को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट वो कर सकता है। आई बात समझ में फ्रेंड। नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका जो यूट्यूब चैनल है नर्सिंग पाठशाला वो 2000 परिवार कंप्लीट कर चुका है। और अपन अब जो अपना राजस्थान सीटों का पेपर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में 1 या 2 दिन का गैप देकर अपन अपने जो ऑल ओवर सिलेबस की क्लासेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन लोग 0 लेवल से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अपने सारे मटेरियल वो दोबारा से पढ़ेंगे और उनको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। आपको पता है जितनी वैकेंसी है उतनों को ही नंबर आने वाला है, अपन एग्जाम देने वाले बहुत हैं, तो अपन को डिमोटिवेट नहीं होना है। जिन स्टूडेंटों का नंबर आ जाए उनके लिए अच्छी बात है, और जिनका नंबर नहीं आए, मैं उम्मीद करूंगा मेरे सारे व्यूअर्स का नंबर आए, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आए तो अपन को क्या करना है, नेक्स्ट अपना टारगेट दोबारा से डिसाइड करना है और उसी टारगेट के अकॉर्डिंग अपन को अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी। ये नहीं है कि जब वैकेंसी आएगी तब दोबारा पढ़ेंगे, जब वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ लेंगे। अगर आप वैकेंसी का नोटिफिकेशन का वेट करने चलोगे और तब तक का टाइम अपने आप को दोगे कि भाई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब से अपन पढ़ेंगे, तो दोबारा से आपका सिलेक्शन के ऊपर डाउटफुल केस रह जाता है, क्योंकि अपने पास वो टाइम नहीं रह पाता है अपन किस चीज को डीपली पढ़े। इस कारण से अपन जल्दी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और आपको पता है वो क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहें, अपने परिवार को औरों के साथ भी शेयर करें, और अपनी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कराएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं नए अपने जो फ्रेंड है उनके साथ। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज के ऊपर। नेक्स्ट डिजीज आपकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी रूबेला। मैंने अभी बोला ना फ्रेंड, रूबियोला अलग चीज होती है और रूबेला अलग चीज होती है। ये है रूबेला और ये आपका मिजल्स को अपन बोलते हैं रूबियोला। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है मिजल्स इज ऑल्सो नॉन एज, तो वहां पर आपको डाउट नहीं होना, वहां पर रूबेला मत नहीं करके आना, आपको वहां का जो राइट आंसर रहेगा वो रूबियोला रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड। और जो रूबेला होता है उसको किस नाम जानते हैं, जर्मन मिजल्स के नाम से भी अपन जानते हैं, अपन इसको बोल सकते हैं 3 डे मिजल्स के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। आरएनए वायरस ऑफ टोगा वायरस फैमिली का होता है, आरएनए वायरस होता है जो टोगा वायरस फैमिली का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 से 3 वीक का होता है, और आपको अगर एक ही नंबर दे दिया जाए तो आपको राइट करना है वो 18 डेज को डायरेक्टली राइट कर देना है बगैर कोई सोचे समझे। ड्रॉपलेट होता है, ठीक है फ्रेंड, क्या होता है, ड्रॉपलेट होता है। देन बात करें अपने नेक्स्ट के ऊपर, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है मम्स। मम्स की बात करें तो मम्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है पैरामिक्सो वायरस, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 से 3 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। रेस्पिरेटरी या फिर अपन कह सकते हैं ड्रॉपलेट या फिर स्लाइवा के थ्रू ये फैलता है। और इसका जो क्लासिकल साइन होता है वो होता है इसका जो आपकी पेरोटिड ग्लैंड होती है, चाहे वो एक हो या बोथ हो, दोनों साइड वाली हो, उनके अंदर क्या आ जाता है आपके स्वेलिंग है वो आपको देखने को मिलती है। देन इसके कॉम्प्लिकेशन से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, या तो आपको दे दे कि भाई ओर्चाइटिस है वो किसका कॉम्प्लिकेशन होता है या किसके अंदर देखने को मिलता है,
ये आपको देते हैं कि ओफोराइटिस है वो किसके अंदर देखने को मिलता है। ये दो कॉम्प्लिकेशन आपको पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो अपन को पता होना चाहिए कि ओर्चाइटिस क्या होता है और ओफोराइटिस क्या होता है। ओर्चाइटिस की बात करें तो जो टेस्टिकल है उनके अंदर क्या जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ओफोराइटिस की बात करें तो जो आप ओवेरी होती है, ओवेरी के अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। देन आ रहा है आपका हर्फीज जोस्टर। हर्फीज जोस्टर की बात करें तो वेरिसेला जोस्टर इसका वायरस होता है, ठीक है फ्रेंड। और इन्फ्लुएंजा की बात करें तो टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी वायरस होता है ऑर्थोमिक्सो वेरिडेस फैमिली का। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 18 से 72 घंटे इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, आपका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन ही होता है। तो ये फ्रेंड आप लोगों को कुछ कम्युनिकेबल डिजीज थी जो अपन लोगों ने पढ़ी है। देन अपन नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज जो अदर और जो कम्युनिकेबल डिजीज बची हुई है उनके ऊपर चलते हैं। तो चलो अपन मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। तो फ्रेंड अपनी जो नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज आती है वो आती है आपकी डिप्थीरिया। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं डिप्थीरिया के बारे में। तो डिप्थीरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है आपका कोरिनोबैक्टीरी डिप्थीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, ठीक है फ्रेंड, कोरिनोबैक्टीरी डिप्थीरिया होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कोरिनोबैक्टीरी डिप्थीरिया है वो आपकी डिप्थीरिया डिजीज है वो कोज करता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 से 6 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो ड्रॉपलेट होता है, ठीक है फ्रेंड। जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी की बात करें तो 14 से 28 दिन इसकी पीरियड ऑफ इन्फेक्टिबिलिटी होती है आफ्टर ऑनसेट ऑफ दी सिम्टम्स, कि सिम्टम्स अपीयर होने के 14 से 18 दिन बाद में ये डिजीज है वो कोज कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। देन बात करते हैं पर्टूसिस की। तो पर्टूसिस के अंदर से जो क्वेश्चन निकल के आता है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पर्टूसिस को अपन किस नाम से जानते हैं। तो पर्टूसिस को आप नाम जानते हो, वो जानते हो वुफिंग कफ भी अपन इसको बोलते हैं और 100 डे कफ के नाम से भी आपको इसको देखा जाता है, नाम है सुनने को मिलता है। देन इसकी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बोर्डेडेला पर्टूसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है और जो क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और ये क्या होता है ड्रॉपलेट या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा फैलता है, ठीक है फ्रेंड। देन आपका आता है स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू H1N1 बोलते हैं अपन इसको, जो H1N1 वायरस के द्वारा ही फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 से 4 दिन का होता है और ड्रॉपलेट होता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है इट इज पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा ऑफ 2009, कि 2009 के अंदर इसका पेंडेमिक अटैक आया था, या अपन ये कह सकते हैं कि WHO ने जो इन्फ्लुएंजा है, सॉरी आपका जो स्वाइन फ्लू है उसको पेंडेमिक घोषित कब किया था, तो 2009 के अंदर किया था। जो पेंडेमिक टर्म है उसके बारे में आपको पता होगा क्या होती है, मतलब कोई भी डिजीज है वो क्या हो जाए वर्ल्ड वाइड है वो क्या हो जाए स्प्रेड हो जाए, उसको बोलते हैं। जैसे आपका कोविड-19 सडन का एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो आ रहा है मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस होता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 से 4 दिन का इसका इंक्यूबेशन होता है और ट्रांसमिशन कैसे होता है ड्रॉपलेट रूट के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका निमोनिया। निमोनिया के बारे में क्या लिखा है कि इन्फेक्शन विथ वायरस और बैक्टीरिया बट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, कि ये जो मोस्ट जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आपको देखने को मिलता है। और देन बात करें टाइप किसके, तो टाइप की बात करें तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी होता है जो हॉस्पिटल के अंदर अपन एडमिट होने के 48 आवर्स के बीच में अगर हो रहा है तो अपन उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। देन बात करें पोलियोमाइलाइटिस की, तो पोलियो को अपन यहाँ पर थोड़े मेंशन किया है, पोलियो को आगे में और भी पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो पोलियो की अगर अपन बात करें तो पोलियो वायरस होता है 7 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन होता है। इसका रूट क्या होता है, अभी तक आपने सारे ड्रॉपलेट पढ़े, इसका जो रूट होता है वो होता है आपका फिको ओरल रूट, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर याद रखना आपको पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग में से कौन सा डिजीज है जो फिको ओरल रूट से फैलती है। 3 आपको दे देंगे अलग रूट की और 1 दे देंगे आपको फिको ओरल रूट की। तो आपका पोलियो होता है वो क्या होता है फिको ओरल रूट से फैलता है। देन बात करें हेपेटाइटिस ए की, तो हेपेटाइटिस ए वायरस से फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 10 to 50 डेज होता है, 50 डेज होता है और फिको ओरल रूट से फैलता है। आल्सो नोन एज इन्फेक्शन हेपेटाइटिस और एपिडेमिक जॉन्डिस, ये किस नाम से इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस
और जो एपिडेमिक जॉन्डिस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देन आपका नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका नेक्स्ट आपका जो आ रहा है वो आ रहा है हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है फ्रेंड। 15 to 180 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो पेरेंटल रूट से फैल सकता है, पेरिनेटल ट्रांसमिशन होता है, फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी इसका होता है। आल्सो नोन एज सीरम हिपेटाइटिस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। हिपेटाइटिस सी की बात करें तो हिपेटाइटिस सी वायरस आरएनए वायरस का होता है। ठीक है। 6 to 7 डेज का होता है, पेरेंटल ट्रांसमिशन होता है इसका, और इट इज आल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस के नाम से भी अपन जानते हैं। मतलब आपने कोई ट्रांसफ्यूजन किया, कोई आईवी सेट आईवी फ्लूइड लगाया, उसके बाद में अगर हो रहा है तो इसका मतलब पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस भी अपन बोलते हैं इसको। हिपेटाइटिस ई की बात करें तो हिपेटाइटिस ई वायरस होता है। 2 से 9 दिन 9 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वाटर बोर्न होता है, फिकोरल रूट के द्वारा फैलता है। देन हिपेटाइटिस डी की बात करें तो हिपेटाइटिस डी वायरस होता है, 2 to 12 डेज होता है, और पेरेंटल रूट के द्वारा भी आपका फैलता है। तो फ्रेंड ये कुछ आपकी कम्युनिकेबल डिजीज थी। इसके अलावा भी बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज जो बच गई है, जो आज ही उनकी क्लास आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।